हरे कृष्ण। ये बिल्लमंगल ठाकुर का, जिन्होंने अंधा होके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बिल्लमंगल, उसके कथा हम सुनते हैं। ये दूसरा नंबर पाठ है बिल्लमंगल ठाकुर का। तीर्ण सभी विष्णुपाद भक्ति सब विष्णु महाज गुरुदेव के कमल चरण में सर्वदा दास का कोटो कोटो और दंडवत प्रणाम। तो बिल्लमंगल चिंतामणि को देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं। खाना पीना सब उड़ गया, पिताजी का क्रियाक्रम खत्म कर दिया किस तरह से, उल्टा पल्टा मंत्र मंत्र पढ़ के जल्दी जल्दी करके। आप चिंतामणि से मिलने जाना है, लेकिन मिलने जाने के लिए एक रुकावट है। क्या रुकावट? आज मौसम बड़ा खराब है, बहुत बिजली कड़क रहे हैं, बहुत आंधी तूफान आया हुआ है। हाँ, संसार में जो लाश जलाने गए थे वो भी आधा अधूरा जला के भाग गए, पूरा जला नहीं पाया लोग। और उनको जाना है नदी की उस पार, बिल्लमंगल को उस पार चिंतामणि रहता है। तो अब क्या करेगा? बिल्लमंगल आए न, किसी तरह से लाश जो पड़े थे ना वो लोग, उसको कुछ नहीं दिखाया था, उस चिता के ऊपर चल रहे थे। लाशों का ढेर लगा था उसके पैर, उसके ऊपर पैर रख के चल रहे थे। उसको हमें इतना चिंता था, मुझे आज चिंतामणि को देखना है। 12 दिन 13 दिन हो गए नहीं देख पाया, पास एक हफ्ता हो गया, मुझे देखना है चिंतामणि को। उसके बेहद में पागल हो गया बिल्लमंगल। अब नदी में भी बाढ़ आ गया, बहुत भयंकर पानी। अब क्या करें? चिंतामणि से मिलने तो जाना है। चिंतामणि कुछ करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा पास आना चाहता हूँ। क्या करे क्या करे? नदी, इतना बड़ा नदी को पार कैसे करे? तब देखा कुछ एक काला काला सा नदी में तैरते तैरते आ रहा है। उसको लगा कोई लकड़ी होगा। मेरे चिंतामणि मुझसे बहुत प्रेम करता है, देखो उसको पता चल गया मैं उसको, वो भी मुझसे प्रेम करता है, वो भी मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, मेरे विरह के बिना। उसी ने ये लकड़ी भेजा होगा। वो बिल्लमंगल ने उस लकड़ी में नदी में झाँप दिए। बोला, झाँप दे के उसी काला लकड़ी को पकड़ पकड़ के नदी के उस पार गए किसी तरह से। और उसने बोला, बिल्लमंगल ने, कि ये आँख जो तुम्हारा दर्शन ना कर पाए चिंतामणि, वो आँख किस काम का? ये शरीर जो तुमसे गले ना लगा पाए, ये शरीर किस काम का? या तो मैं तुम्हें दर्शन करूंगा देखूंगा, या तो मैं नदी में ही डूब के मर जाऊंगा। वो किसी तरह से वो जो काला वस्तु भास के आ रहा था ना, लकड़ी जिसको समझ रहे थे, वो लकड़ी भी नहीं था, वो एक मुर्दा था जो आधा अधूरा जला था। वो तैरते तैरते आ रहा था। उसी को वो पागल बिल्लमंगल ठाकुर प्रेम में पागल होके, अंधा होके, उस पे ही उसी को पकड़ के नदी के उस पार हो गए। और उसको नदी उस पार होके उसने सोचा, भाई इसको फिर तो जाऊंगा तो काम आएगा, इसको रख दिए नदी के उस पार लाके। फिर जब घर में जाने लगे तो घर सब बंद था। उसकी खिड़की से जाने के लिए सोचा, लेकिन जाए तो जाए कैसे? उसकी खिड़की के पीछे एक गाछ था, जिस गाछ के पीछे एक बड़ा सा मोटा सा सांप लड़क रहा था। तो उन्होंने बोला, देखो चिंतामणि भी मुझसे कितना प्रेम करता है। हाँ, उसको पता था कि मैं आने वाला हूँ, ये तो प्रेम है, ये आत्मा का मिलन है। ये तो मन का बात एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को जानता है। इसको पता था कि मैं आने वाला हूँ उसको फिर देखने के लिए। वो भी मुझे बिना नहीं रह पा रहा है, इसलिए तो नदी पे वो लकड़ी भेजे थे, और यहाँ देखो रस्ते झुला के रखा है। वो बिल्लमंगल ठाकुर रात के टाइम थे, उसको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। वो सांप को रस्सी समझ के उसी को पकड़ पकड़ के किसी तरह से बिल्लमंगल के घर पे, चिंतामणि के घर पे बिल्लमंगल ठाकुर चढ़ गए। और जैसे चढ़े तो चिंतामणि को लगा कोई चोर तो लगाया होगा, चिल्लाया। उसका सखी भी आया, देखा कौन है, देखा चिंतामणि, बिल्लमंगल ठाकुर खड़ा है। अब बिल्लमंगल ठाकुर को देख के चिंतामणि का माथा घूम गया। बोला, आधी रात में इतना आंधी तूफान चल रहा है, आप कहाँ नदी के उस पार रहते हो, यहाँ कैसे? बोला बिल्लमंगल बोला, चिंतामणि मैं आपके देखे बिना, आपसे मिले बिना, गले मिले बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत कष्ट करके किसी तरह से मेरे पिताजी का काम क्रियाक्रम निपटा के मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पिताजी का आज ही तो सब क्रियाक्रम खत्म हुआ ना, आज ही मिलने क्यों आए, बाद में आते। बोला, नहीं मैं तुम्हारा बिना रह नहीं सकता। बोला, ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम आए कैसे? बोला, क्यों? आपने मेरे लिए जो नदी पार करने के लिए वो लकड़ी भेजे थे, उसी को
उसी को पकड़ के आ गया। बोला नहीं नहीं, और मैंने कोई लकड़ी नहीं भेजा, मैं तो सोया हुआ था, उतना बड़ा नदी आपने पार हुआ कैसे? बोला मुझे लगा एक लकड़ी आ रहे थे भास के, मुझे लगा आपने भेजा है, मैं उसी को पकड़ के आ गया। बिल्ला मंगल ने चिंतामणि को बोला। बोला अच्छी बात है, आप बताओ तुम मेरे रूम पे घुसे कैसे? बोला क्यों, आपने लस्सी लटका के रखा है, मैं उसी को पकड़ के घुस गया। बोला ना, मैंने तो कोई लस्सी लटका के नहीं रखा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बिल्ला मंगल को बोला कि तुम्हारा शरीर से थोड़ा सा दुर्गंध सा आ रहा है, क्यों? बोला मैं नदी की जल में डूब डूब के आया ना, तैरते तैरते, वो लकड़ी को पकड़ के शायद कोई गंदगी लग गया हो। बोला ना, कुछ बात और लग रहा है। तब चिंतामणि ने बिल्ला मंगल बोला तुम यही रुको, मैं देख के आता हूँ। तो महाराज बिल्ला मंगल को पकड़ के बिल्ला मंगल और चिंतामणि देखने गए, क्या किस चीज़ से नदी उस पार हुआ। देखा ठीक से तो किसी मरा हुआ इंसान का लाश है, किसी डेड बॉडी को जो आधा अधूरा जला हुआ है, उस डेड बॉडी को, उस लाश को लकड़ी समझ के बिल्ला मंगल अपना प्यार में इतना पागल अंधा हो गए, उसी को पकड़ के उस पार हुआ। और घर में खिड़की के पास जाके देखे एक सांप खून से लटपट है, एक सांप झूल रहे थे पैर पे, उसी को पकड़ रस्सी समझ के पकड़ के वो खिड़की से उसके घर में गए, जंगला से चिंतामणि के घर पे। इस दृश्य को देख के चिंतामणि का दिमाग घूम गया। भगवान के सोचने लगा कि हे बिल्ला मंगल, जितना प्रेम, जितना पागल तू एक स्त्री के लिए है, एक चिंतामणि के लिए है, उतना प्रेम अगर मुझसे करता तो करोड़ों करोड़ों जन्म धन्य हो जाता है। इस संसार का सुख जो परमानेंट कुछ नहीं है, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा के लिए, पता नहीं, लेकिन मेरे गोलोक का सुख सदा सदा के लिए चिंतामणि है। जो चिंता करो सुख प्रकट हो जाए सामने। ये जो भी है बचपन का सुख कुछ दिनों का, फिर बचपन रहता नहीं है। जवानी का सुख कुछ दिनों का, जवानी रहता नहीं है। बुढ़ापा का दिन आ जाता है तो फिर शरीर चलता नहीं है। यहाँ तो सब बदल जाते हैं, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो जिस सुंदरता के पीछे मोहित है वो सुंदरता भी नहीं रहेगा। ऐसे भगवान बोलने लगे। और इधर चिंतामणि को बड़ा अफसोस हुआ कि कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है, इतना प्रेम में अंधा कैसे हो सकता है, जिसको मुर्दा लाश का दुर्गंध भी नहीं समझ में आया और उसको लकड़ी बोल रहा है, सांप को पकड़ा उसको रस्ते समझ में आ रहा है। इतना पागलपन है ये भगवान से करता, आज इसको भगवान मिलता, भगवान का बड़ा बड़ा भक्तों में नाम आता। चिंतामणि ऐसे सोचने लगे, ये मेरे पीछे पड़ा है, क्या ही मिल जाएगा मुझसे है। ये मल मिट्टी का शरीर है, 4 दिन सुंदर है, फिर सुंदरता खत्म है। तो चिंतामणि ने बोला कि मुझे ये जितना प्रेम मुझसे करता है इसको कृष्ण प्रेम देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, चिंतामणि भी वल्लभ ठाकुर को उससे भी ज़्यादा डबल प्रेम करता था, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे दोनों। पर चिंतामणि जैसा आज के टाइम में कोई नहीं करता। चिंतामणि ने बोला मैं ना बोलता प्यार के लिए तो वो मर जाता, हाँ बोला हूँ तो वो मेरे लिए ही पागल है, मुझ पर ही मरा हुआ है, तो इसे जिंदा कैसे करे। तो उन्होंने बोला, उनके घर में गए, एक कृष्ण का मूर्ति उठाया, बोला देखो, उसको बिल्ला मंगल में हाथ में थमाया, बोला ये पता है ये कौन है? बोला ये कौन है? बोला ये कृष्ण है। बोले कृष्ण, इतना सुंदर नाम, कौन है ये कृष्ण? बोला ये समस्त चराचर के मालिक, स्वामी, ईश्वर, भगवान कृष्ण है, ये पूरा सृष्टि का कृष्ण है। बोला अच्छा, पर मुझे इसके बारे में क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम ही मेरी सृष्टि हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। बोला नहीं, देखो बिल्ला मंगल, हम लोग 4 दिन के लिए, कितना मिनट के लिए, कितना दिन के लिए अपने अपने कर्म ऋण चुकाने के लिए धरती पे आए हैं पता नहीं, पर हम लोगों का शरीर, मनुष्य शरीर मिलने का सिर्फ एकमात्र कारण है भगवान का भजन करके मुक्ति पाने का। ये लास्ट चांस होता है, मनुष्य शरीर लास्ट चांस। अगर इससे तुमने भगवान का भजन छोड़ के सब कुछ किया, वो सब कुछ बेकार है। और अगर भगवान का भजन किया और कुछ भी नहीं किया, तब भी तुमने सब कुछ कर लिया। क्योंकि भगवान का भजन करने से तुम्हें मुक्ति मिलते हैं, 84 लाख जोनि से मुक्ति मिलते हैं, तुम्हें 28 नरक से मुक्ति मिलते हैं, शोर कुत्ता बिल्ली बनना नहीं पड़ेगा। तुम इससे प्रेम करो।
और सच कहो तो संसार में सर्व सुंदर अगर कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। किसी के पास रूप हो तो रूपवान, किसी के पास धन हो तो धनवान, कोई किसी के पास बल हो तो बलवान, किसी के पास ज्ञान हो तो वो ज्ञानवान। और वो ये भगवान कृष्ण है, ये इसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, धन है, रूप है, सब कुछ है, इसलिए वो भगवान है। तुम उसका भजन करो, तुम्हें इतना सुख शांति मिलेगा। तुम इससे कृष्ण से प्रेम करो, तुम एक बार उसका दर्शन पा जाओगे। तो जिसके दर्शन, एक नाखून के दर्शन के जैसा सुंदरता इस सृष्टि में कोई नहीं है। भगवान का चरणों के जैसा सुंदर भी कोई नहीं है इस सृष्टि में। उसकी सुंदरता को जब एक बार तुम देखोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने बोला इतना सुंदर है कृष्ण? बोला हाँ। बोला मिलेगा कहाँ कृष्ण? बोला वृंदावन में। बोला पर मैं तुम्हें छोड़ के रहूंगा कैसे? बोला तुम जाओ, तुम भगवान कृष्ण का दर्शन करो, फिर मैं तुमसे विवाह करूंगा, फिर तुम्हारा साथ रहूंगा। चिंतामणि ने बहुत समझाया, देखो इस शरीर के पीछे मत पड़ो, ये शरीर पता नहीं काल एक रोग लग जाएगा, इसे छूना भी मृत्यु समान हो जाएगा। एक 2 दिन 4 दिन नहाऊंगा नहीं, इससे दुर्गंध आने लगेगा, जैसे वो सबका देखा ना वैसे ही। इसके पीछे मत पड़ो, इससे किसी का लाभ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ वृंदावन और भगवान का भजन करो। तो वो बिल्व मंगल चिंतामणि के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के लिए वृंदावन आने लगे। और आते समय वो चिंतामणि भगवान से प्रार्थना की, देखो भगवान मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो नीच जात का हूँ, आपका भजन साधन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, आपसे प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने इनको भेजा हूँ, आप इनका कृपा करना, इनका अपना हाथ रखना, इससे दर्शन देना भगवान। और इसकी प्रार्थना पर, चिंतामणि की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु अचानक से रास्ता में बैठा हुआ मिल गया। जब कोई इंसान सच में भगवान का भजन करना चाहता है तो गुरु अपना आप मिल जाता है। अच्छा गुरु कैसे मिलेगा? पहले तू अच्छा बन जा, फिर अच्छा गुरु भगवान भेज देगा आपके जीवन में। तो क्या हुआ महाराज, गुरु मिले, दीक्षा लिए, भगवान का नाम करते करते वृंदावन जाने लगे। जाते जाते नदी के तट पे एक लड़की देखा बहुत सुंदर, और उसका रूप चिंतामणि जैसा औरत था वो। फिर महाराज बिल्व मंगल सब कुछ भूल गए, भजन साधन, फिर उसी के पीछे 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 उसका घर तक चला आए। वो औरत डर डर के किसी तरह से घर आए। वो एक जमींदार का पत्नी थे। जमींदार निकला घर से, भाई कौन हो? बोला साधु के वेश में देखे, प्रणाम किए, बाबा जी बोलिए आप कहाँ से हो, क्या चाहिए? बोला तुम्हारा घर में जो जो मांगने आता है दान वो दे देते हो? बोला बिल्कुल, आज तक मेरे घर में सिर्फ मेरे संतान का कमी है, मेरे पास संतान नहीं है, बाकी मेरे द्वार में इतना धन संपत्ति है, जब मेरे द्वार पे जो आता है मैं उसे जो चाहिए वही देता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे आपका पत्नी बहुत अच्छा लगा, पसंद आया है, और मैं आपका पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। जैसे ये कथा सेठ ने सुना, उसका दिमाग खपरी घूम गया। बोला मेरा पत्नी तो पतिव्रता नारी है, हाँ, अब मैं मेरे पत्नी को कैसे कहूँ कि किसी पर पुरुष के साथ एक रात रहो, और मेरे घर पे द्वार पे साधु संत आया है, अब इससे भी घुमा दूँ। संसारिक लोगों को साधु संत को घुमाना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगर इससे घुमा दो तो मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगा? मेरे द्वार में कोई, और मेरे बारे में सब जानता है, जो मेरे द्वार पे आके जो मांगता है देता हूँ। अब भगवान को कैसे मुँह दिखाऊँ कि मेरे घर में कोई साधु संत आया था, कोई इच्छा लेकर मैं उनको अच्छा अधूरा रख दिया, पूरा नहीं किया। आप सेठ चिंता में पड़ गए। फिर पत्नी को जाके कैसे बोले, क्या बोले, इसी चिंता में बिल्व वो सेठ रहा, और बिल्व मंगल ठाकुर गेट पे खा रहा कि बोलो तुम जो मैंने मांगा आप दोगे या मैं चला जाऊँ? बोला रुको रुको बिल्व ठाकुर। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पार्ट आ रहा है, हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर का। राधे राधे।